हाँ जी, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 140 डिग्री का आंसर जो है वो 140 डिग्री आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स होता है, राइट? सर एक्चुअली 60 डिग्री आएगा, हाँ 40 डिग्री आएगा। एग्जैक्टली 40 आएगा 60 आएगा 40 180 माइनस 40, हाँ 40 आएगा। ठीक है, वही चीज अभी मेरे को बतानी है कि ये चीज जो है ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल। ठीक है, यही चीज इनफैक्ट अभी हमें बात करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये चीज समझो कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक, अब ये क्यों फॉल्स है? ठीक, अब देखो एट द एंड फाइनल आउटपुट जो आएगा, ठीक, वो साइन इनवर्स का होगा, हाँ जनाब। ठीक, तो साइन इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो -90 to 90 होता है, राइट? -π/2 से π/2 होता है, यानी कि इसका 140 तो आउटपुट आ ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। ठीक, अब इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक, वो वही चीज समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे तो देखो बेसिकली मैंने क्या किया, एक फंक्शन f डिफाइन किया a to b इन्वर्टेबल y इक्वल टू f ऑफ x, एंड f इनवर्स हमने फिर डिफाइन किया b to a। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान से देखना है चीज। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी बिल्कुल वैलिड होती हैं, क्या? दैट इज f इनवर्स ऑफ x that is equal to x and f inverse of f of x is equal to x। ये चीज समझे? लेकिन ये कब वैलिड होती है? ये उस पार्ट के लिए वैलिड होती है जहां पे f of x इन्वर्टेबल होता है। ठीक, ये a और b के लिए वैलिड है, इसके अलावा और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक, यानी कि ये x जो है ये f इनवर्स का इनपुट है, यानी कि f इनवर्स का इनपुट यानी कि b, यानी कि अगर x बिलोंग्स टू b है तो ही जाके ये प्रॉपर्टी वैलिड है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। इसके अंदर x किसका इनपुट है? f का, और f का वो वाला इनपुट लेना जहां पे ये इन्वर्टेबल है, तभी जाके ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, अदरवाइज ये इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो इसके लिए होना चाहिए x बिलोंग्स टू a। तो अगर ये x बिलोंग्स टू a है तो ही जाके ये चीज वैलिड है, अदरवाइज ये चीज वैलिड नहीं है। बात समझ में आई? ये प्रॉपर्टी अपना इनवर्स फंक्शन की। ठीक, वही प्रॉपर्टी हमारी लगेगी इसके अंदर। ठीक, इसलिए ये वाली गलती हो रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक, इस गलती को सही कैसे करना है, वही चीज अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो हमने y इक्वल टू साइन एक्स जो है, ठीक, ये f जो फंक्शन है, ठीक, f ऑफ x, ये कहां से कहां तक लिया था हमने? -π/2 से लेके π/2 से लेके -1 to 1, यानी कि जो इसका इनवर्स डिफाइंड होगा, ठीक, f इनवर्स ऑफ x दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x, ये f इनवर्स फंक्शन जो है ये डिफाइंड है -1 to 1 से लेके -π/2 से लेके π/2, इसके बीच में डिफाइंड है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ x किया, ये x आएगा, ऐसी बात नहीं है, ये आएगा x, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x किया, ये भी x आएगा। ठीक, ये दोनों के दोनों x आएंगे, लेकिन ये कब x आएंगे ये डिपेंड करता है, ठीक, कि इनका इनपुट आउटपुट क्या है, कहाँ पे ये इन्वर्टेबल वाला चीजें हैं, वैल्यू कहाँ पे साइन x इन्वर्टेबल है। ठीक, तो ये x कौन सा है जो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है? वो जा रहा है -1 to 1, यानी कि ये x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसके बीच में ही ये चीज वैलिड होगी। बात समझे? ठीक, अब ये चीज, ठीक, इसके अंदर x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? जो साइन का इनपुट है, यानी कि -π/2 से π/2। ठीक, ये चीज बात समझ में आई? ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने -90 से 90 के बीच में कोई वैल्यू दी इधर, तो ही जाके वो आउटपुट आएगा, अदरवाइज वो चीज आउटपुट नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? पक्का सबको? ठीक है, अच्छा एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज कब वैलिड होती हैं, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे फंक्शन जो है ये इन्वर्टेबल है। तो ये इन्वर्टेबल सिर्फ इसके अंदर है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा? -1 to 1। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ -1 to 1 के लिए वैलिड रहेगी, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ पे वैलिड रहेगी? जो साइन एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है दैट इज -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, सिर्फ इसके अंदर वैलिड रहेगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगी। तो हमने क्या किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर हमने इनपुट दिया था -140 डिग्री। हमें इनपुट कहाँ पे देना है?
-90 to 90, यानी कि -90 to 90 के बीच में वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। अदरवाइज इसका क्या करेंगे वो चीज अभी हमें सीखनी है, ठीक, वही चीज की अभी हमें लर्निंग करनी है, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इनके दोनों के फंक्शन बना दिए। ठीक, ये चीज बना दी। अच्छा, अब मैं पूछता हूं लेट से काव्या से। हाँ जी सर। काव्या, इसका डोमेन क्या है फंक्शन का? -1 to 1। -1 to 1, बिल्कुल सही। और -1 to 1 के लिए तो ये x हो जाता है, यानी कि ये हमेशा क्या रहेगा, x। बात समझ आई? ये सिर्फ -1 to 1 के बीच में वैलिड है, और उसके बीच में हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, x। ठीक। अच्छा, अब काव्या ये बताओ इसका डोमेन क्या है? सर sin x का ऑल रियल। ऑल रियल, बिल्कुल सही, तो इसका डोमेन ऑल रियल है। ठीक, तो इसका डोमेन ऑल रियल है, राइट। तो अब ऑल रियल के अंदर अगर इनपुट -π/2 से π/2 तो ही x आएगा, अदरवाइज x नहीं आएगा, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू x ऑलवेज। ये हर बार x के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आई? ये हर बार x के बराबर नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली देखो, इसमें कोई पंगा नहीं है, ये हमेशा x के बराबर होगा। इसके अंदर पंगा है, ये हमेशा x के बराबर नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कैसे वैल्यूज निकालेंगे, वही चीज अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मैं ना एक तुम्हें ग्राफ बता रहा हूं, ठीक, वो ग्राफ कहां से आया, कैसे आया, वो डिस्कस करते हैं, एंड वो ग्राफ के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या है, ध्यान से देखो। ये ग्राफ, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज है, दिस इज अ नाउ फंक्शन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये इसका ग्राफ है, ठीक। अब ये ग्राफ क्या है, ठीक, अब खुद सोचो, ठीक, खुद सोचना ये चीज कि जब मेरा साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा एंड व्हेन x बिलोंग्स टू -90 डिग्री टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है मेरा वो ये वाला पार्ट फॉलो करेगा, ये वाला पार्ट, और इसके बीच में ये क्या चीज जा रही है तुम्हारी, ये y इक्वल टू एक्स है, तो बेसिकली x आउटपुट आ जाएगा। तो इसका आउटपुट जो है, इनपुट जो है वो तब आउटपुट आएगा जब x जो है वो -90 टू 90 होगा, इसके अलावा कभी भी नहीं आएगा। बात समझ में आई ये चीज, ठीक। तो आगे क्या होगा, ठीक, यानी कि व्हेन x बिलोंग्स टू 90 टू 270 डिग्री, जब ये वाला पार्ट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, तो तुम्हारा ये वाला फंक्शन एक्ट करेगा। अब इस वाले फंक्शन की इक्वेशन ढूंढनी है तुम्हें, ठीक। अच्छा, याद रखना, जो इस तरीके से लाइन है उसकी स्लोप हमेशा +1 है, जो इस तरीके से लाइन है इसकी स्लोप -1 है, यानी कि इसकी स्लोप कितनी जा रही है, -1। कौन से पॉइंट से पास करा, π, 0। तो इसकी इक्वेशन ढूंढ सकते हो तुम, y - 0 बाय x - पाई, ठीक, y - y1 बाय x - x1 इक्वल टू स्लोप। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, y इक्वल टू पाई -x, यानी कि ये यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, पाई -x, यानी कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, पाई -x, यानी कि यहाँ पे ये क्या बिहेव करेगा, ये पाई -x बिहेव करेगा, समझे। ऐसे अगर मैं आगे जाऊं, x बिलोंग्स टू अगला 180 डिग्री का 3π/2 से लेके 5π/2, ठीक, तो 270 डिग्री से लेके 540 डिग्री, ठीक, इसके बीच में क्या रहेगा, इसके बीच में ये वाला चीज एक्ट करेगी, यानी कि 2π, 0 से पास करा और स्लोप क्या है इसकी +1। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, y - 0 बाय x - 2π इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, x - 2π, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू x - 2π, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x - 2π, ठीक। इस तरीके से ये फंक्शन चलता रहेगा। तो तुम्हें किस पार्ट में तुम्हारा इनपुट लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें उस फंक्शन की इक्वेशन ढूंढनी है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली तुम्हें आउटपुट ढूंढना है,
ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ इसका डेफिनेटली, पर पहले देखो जरा ये चीज, ठीक है। अब क्या चीज है ये, कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक, उसी चीज को देखते हैं। चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लो ऐसा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ लेट्स से 7 π/4, ठीक। तो 7 π/4 मेरा जो है, ठीक, दैट इज, ये कितना जाएगा मेरा, ये वाला अंदर वाली चीज, ठीक, ये वाली चीज कितनी जाएगी मेरी, दैट इज 1.75 पाई, ठीक। ये क्या जाएगा मेरा 1.75 पाई, ठीक। अब 1.75 पाई को अगर मैं देखूं ध्यान से, ठीक, वो कहाँ पे जा रहा है मेरा, यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये है मेरा 1.5 पाई, ठीक। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन लगेगा। ये वाला फंक्शन क्या है मेरा, x - 2 पाई, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा मेरा, दिस विल एक्ट एज x नो, ये x एक्ट करेगा ना, ठीक। ये जो इनपुट है ये x एक्ट करेगा, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा फिर, दैट इज x, दैट इज 7 π/4 - 2 पाई, तो दैट इज -π/4। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा -π/4। पहले समझ आया कैसे निकाला? हाँ जी, काव्या समझ आया कैसे निकाला? चिराग, दक्ष, अर्नव, शुभम, यस सर। यस सर। ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा, अगर मान लो ऐसा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 10, अब ये रेडियन में दे रखा है लेकिन वैल्यू वाइज दे रखा है रेडियन में, ठीक। अब मेरे को ये देखना है कि 10 यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो 3 पाई होता है, ठीक, तो कितना जाएगा ये 3 × 3.14, ठीक। तो ये चला जाएगा तुम्हारा 9.42, ठीक। अच्छा ये जो 7/2 × पाई है, 7/2 × पाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, बाय द वे ये कितना है तुम्हारा π/2, 1.57 ऐड कर दो तो ऑब्वियसली 10 यहाँ पे कहीं पे लाई, राइट। तो ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन लगेगा। अब इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन को निकालने के लिए, ठीक, मैं क्या करूंगा, इसकी स्लोप क्या -1, तो ये कहाँ से पास कर रहा है 3π, 0 से, ठीक। तो इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, 3π, 0 से पास करा और स्लोप है -1, तो इक्वेशन आ जाएगी y - 0/x - 3π इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू क्या आ गई 3π - x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3π - 10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे निकालना है? सर ये नहीं समझ आया। वैल्यू ये समझ आया कि ये कैसे निकाला? ऊपर वाला समझ आ गया, एग्जांपल ये वाला नहीं समझ आया। साइन ये वाला, ये समझ, ध्यान से देख, एरो कहाँ पे जा रहा है, ये समझ आया क्या किया, कैसे निकाला 3π - x? नो सर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तेरे को, ये वाले पार्ट की, एक सेकंड, ये वाले पार्ट की इक्वेशन निकालनी आई, ऐसे तो हो जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से। स्लोप पॉइंट फॉर्म से ना। हाँ जी। तो ध्यान से देखिए नीचे क्या किया मैंने, ये देख y - y1/x - x1 इक्वल टू -1 स्लोप, तो इक्वेशन आ गई तेरी ये 3π - x, ओके सर। ठीक। तो बेसिकली ये फंक्शन का बिहेवियर यहाँ पे क्या होगा 3π - x, यानी कि जो भी इनपुट जाएगा उसके अकॉर्डिंगली 3π - x हो जाएगा, और ये x एक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे आ गया, तो 3π - 10। ओके सर। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया। पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ठीक इस तरीके से इसका आएगा, ठीक है। अभी आया कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आई चीज, कैसे आई, ठीक है। अच्छा ध्यान से एक चीज चेक करो, बेसिकली किया क्या है हमने, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर पार्ट का एग्जांपल लेके जाता हूँ, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक। अब मेरे को मालूम है कि x बिलोंग्स टू, देखो अगर तो x -π/2 से π/2 है, ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये तो डायरेक्टली x आ जाएगा, ठीक। व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इनवर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा x आ जाएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसके बीच में, ठीक, इस पर्टिकुलर के बीच में -π/2 से π/2 में ये क्या एक्ट कर रहा है, y = x एक्ट कर रहा है, ठीक। तो उसके बीच में तो y = x आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन इसके अगर अलावा देखो मैं, ठीक, तो अगला वाला पार्ट लेके, अगला वाला इंटरवल लेते हैं, दैट इज π/2 से लेके 3π/2, इसके बीच में क्या हो रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखना, व्हेन x बिलोंग्स टू 3π/2 π/2,
ठीक, इसके इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि पहले तो -1 से मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक, क्या बन जाएगा जी, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/2। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर 2π ऐड कर दिया। ठीक, अच्छा 2π नहीं, पाई ले लो, पाई ऐड कर दिया, तो पाई पाई पाई, तो क्या चला जाएगा जी, π/2 पाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस 3π/2 माइनस π/2। यानी कि अगर मेरा x π/2 से 3π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो पाई माइनस एक्स किसके बीच में बिलोंग करेगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना है चीज। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मेरा साइन एक्स होता है, राइट, उस सॉरी ये जो साइन एक्स है, अंदर वाला साइन एक्स, ये साइन पाई माइनस एक्स के बराबर होता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, राइट, इसको लिखा मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ। ये अंदर वाले साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, राइट, तो मैं इसको लिखा ये चीज। अब ध्यान से देखो, ये जो x था ये नहीं कर रहा था 90 से 270 के बीच में, लेकिन जो पाई माइनस एक्स है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है -90 टू 90 के बीच में, राइट। तो अब अगर ये -90 टू 90 के बीच में, और अगर हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी तो यही होती है ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर अगर इनपुट -90 टू 90 के बीच में है तो वही चीज आउटपुट आएगा। अगर इनपुट -90 टू 90 के बीच में है तो जो इनपुट है वही आउटपुट आता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने इसको ऑब्जर्व किया, क्या ये इनपुट -90 टू 90 है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने इसको मैनिपुलेट करके ये लिख दिया, क्या अब ये वाला इनपुट -90 टू 90 के बीच में है? हाँ, अब ये बिल्कुल है, तो अब यही आउटपुट आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस एक्स आउटपुट आ जाएगा। और कब आएगा, जब x जो है ये किसको बिलोंग करेगा, 90 टू 270, इसलिए 90 टू 270 के लिए हमारा क्या आता है, पाई माइनस एक्स। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको? यस सर। पक्का? ठीक है, इसी तरीके से हम हर एक इंटरवल का बनाते हैं, तो हर एक इंटरवल का बनाने के बाद ये वाला पर्टिकुलर हमें सारे के सारे फंक्शन मिल जाते हैं। हमें हर एक का बार बार इसी तरीके से निकाल के ना देखना पड़े। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों को ये पैटर्न याद करा देते हैं, ये फंक्शन ये जो बिहेवियर है ये याद करा देते हैं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली चलोगे। देखो इसके अंदर क्या चीज है, किसी भी चीज का फंक्शन ढूंढना है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शन ढूंढना है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन ढूंढना है। स्ट्रेट लाइन की तुम्हें स्लोप पता है, अगर ये वाले मैं स्ट्रेट लाइंस की बात करूं तो इन सब की स्ट्रेट लाइंस की स्लोप क्या है, +1। ठीक, अच्छा अब मैं अगर इन स्ट्रेट लाइंस की बात करूं, इन सब की स्ट्रेट लाइंस की स्लोप क्या है, -1, तो स्लोप पता चल गई। और सबका ये पॉइंट पता है कहां से ये पास कर रही है, राइट, सबका पॉइंट पता है, तो एक पॉइंट आ जाएगा x1 y1, ठीक, और स्लोप पता चल जाएगी, यानी कि हर एक पार्ट की तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर हर एक पार्ट की इक्वेशन निकाल सकते हो तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये इस तरीके से डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे डिफाइन होना शुरू हो गया उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट निकालना शुरू कर दो। बात समझे ये चीज? ठीक, ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अब ये चीज तुम्हें कैलकुलेट करनी है। ठीक, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन दे रहा हूँ बेसिकली, ये क्वेश्चन का आंसर अब तुम्हें ढूंढना। ठीक है, अच्छा देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, साइन इनवर्स ऑफ साइन 6, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7। ठीक, इनके आंसर क्या होंगे, जल्दी बताओ। ठीक, कि अगर मैं ग्राफ को एनालाइज करूं, थोड़ा पैसा जाएगा। ठीक, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ठीक, एंड दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा 3 वैल्यू जो होती है वो पाई से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट लगेगा।
अब ये वाला पार्ट क्या जा रहा है मेरा, ठीक, दिस इज पाई माइनस एक्स, दिस इज पाई माइनस एक्स, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा पाई माइनस 3। अब ये वाला पार्ट 4 देखो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज योर 3 पाई बाय 2, ठीक, 3 पाई बाय 2 इज नथिंग बट पाई प्लस पाई बाय 2, तो पाई की वैल्यू 3.14 एंड पाई बाय 2 की वैल्यू 1.57, तो ये चला जाएगा तुम्हारा 4.7 के करीब, तो 4.7 के करीब जा रहा है, यानी कि 4 भी इधर ही आएगा, तो 4 का भी आउटपुट इसके अकॉर्डिंगली पाई माइनस 4 आ जाएगा। 5 का आउटपुट अगले वाले पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक, तो इसका आउटपुट आएगा तुम्हारा 2 पाई ये क्या जा रहा है तुम्हारा x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, तो इसका आंसर जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 2 पाई, एंड इसका आंसर जाएगा तुम्हारा 6 कहाँ पे आएगा अब तुम्हारा, ठीक है, ये हमें देखना थोड़ा सा, ये चीज क्या जा रही है तुम्हारी 2 पाई, 2 पाई कितना होता है तुम्हारा, दैट इज 2 इंटू 3.14, तो दैट इज 6.28, तो यानी कि इससे पहले ही आएगा कहीं ना कहीं 6, यानी कि 6 के लिए भी ये चीज आएगी 6 माइनस 2 पाई, ठीक। अब 7 के लिए, तो 7 कहाँ पे आएगा, अब ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू, ठीक, ये कितनी होगी हमारी वैल्यू, दैट इज 5 पाई बाय 2, 2.5, तो 5 पाई बाय 2 कितना जाएगा 2 पाई, दैट इज 6.28 प्लस 1.57, ठीक, तो ये कितना जा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 7 से बड़ा है, राइट, तो 7 जो होगा ये भी यहीं पे ही आएगा हमारा, ठीक, ये भी यहीं पे आएगा, तो 7 माइनस 2 पाई। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। सबका क्लियर है ये? काव्या, तक्ष? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्कूल में आप किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक, तो स्कूल में अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, अज्यूम करो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आ गया तुम्हें स्कूल में, राइट, तो तुमने ये चीज रिकॉग्नाइज कर ली कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 जो है ये किस एरिया में लाई करता है, इसका लगेगा तुम्हारा फंक्शन ये वाला, that is x minus 2 pi, right? So what you can do is you can write this as sin inverse of sin 5 minus 2 pi, ठीक, ये लिख सकते हो, एंड देन इसके बाद तुम्हें रीजनिंग देनी पड़ेगी कि सिंस 5 minus 2 pi belongs to minus pi by 2 से pi by 2, ठीक, therefore इसका आंसर 5 minus 2 pi आता है, ठीक, ये चीज तुम्हें सिर्फ ये करके दिखाना है। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचोगे ये तुम्हें ग्राफ बताएगा, और ग्राफ तुम्हें रफ में बनाना, फेयर में नहीं बनाना, स्कूल में याद रखना, बोर्ड में आ जाए, स्कूल में आ जाए, ठीक, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, राइट, तुम्हें ग्राफ का हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक, एक्चुअली में होता उल्टा है, ग्राफ हमने यहां से यहां तक बनाया, पहले ये बनाया, फिर उसके बाद देखा कि क्या फंक्शन आ रहा है, फिर उसका ग्राफ बनाया हमने, राइट, लेकिन अभी हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो चीज ज्यादा इजी आती है। समझ आया कि स्कूल में कैसे करना है? हाँ जी, अर्नब, चिराग, समझ आया? यस सर। राजवीर? सर अभी आया हूँ। ठीक है, पेपर हो गया? ग्राफ ऐसे विजुअलाइज हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेकंड है अभी हमारा, ठीक, दैट इज cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक, ये चीज हमें देखनी है, एंड cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, अब जो जिस पार्ट के लिए ये डिफाइंड होता है हमारा, ठीक, cos x, y इक्वल टू cos x, ये कहां से कहां तक होता है, f, दैट इज 0 से लेके पाई से लेके -1 से 1, एंड ये चीज कहां से कहां तक होती है, दैट इज f इनवर्स होता है -1 to 1 से लेके 0 से लेके पाई, एंड cos इनवर्स ऑफ x, ठीक, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये चीज डिफाइंड होती है, एंड ऐसे ये इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए डिफाइंड होती है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखना, अब इसका मतलब ये चीज है कि अगर ये वाला x तुम्हारा, ठीक, अगर ये वाला x तुम्हारा 0 से पाई है जहां पे cos का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, राइट, तो अगर ये चीज 0 से पाई है तो ही जाके इसका आंसर x आएगा, अदरवाइज इसका आंसर x नहीं आएगा। एंड अगर ये चीज तुम्हारी -1 to 1 के बीच में है, राइट, जिसके लिए cos इनवर्स डिफाइंड है हमारा, दैट इज -1 to 1, तो ही जाके ये x आएगा, अदरवाइज ये चीज x नहीं आएगी, ठीक। अब इनका क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके लिए इसको फंक्शन बनाते हैं, तो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, ये चीज हमने ली, एंड y इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, ये दो फंक्शन बना लिए, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा अब राजवीर, यस सर। पहले मेरे को ये बता, ये जो फंक्शन, अब ऊपर वाली चीज भूल जा, अब मेरे को ये बता, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू क्या होगा? -1 to 1।
बिल्कुल सही। कॉस के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर इनपुट ही वही जाता है -1 to 1, और हर एक इनपुट के लिए वैलिड है, राइट। अच्छा, और अभी हमने ऊपर देखा कि अगर इसके अंदर -1 to 1 जाता है तो आउटपुट क्या आएगा, x, यानी कि इसका हमेशा क्या रहेगा, x, ये हमेशा x रहेगा, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझा? हाँ जी सर। ठीक, बट ये चीज, अब मेरे को ये चीज बता कि इसका डोमेन क्या है। -1 to 1। कॉस के अंदर इनपुट कहाँ पे जा रहा है, कॉस के अंदर, ध्यान से सोच के बोल। हाँ जी, कॉस के अंदर इनपुट क्या जाता है, ऑल रीड। यस, तो इसका डोमेन ऑल रियल। बात समझा? यस सर। थोड़ा सोच के बोला कर। सर नहीं, वो सब देख रहा था कि आगे कॉस इनवर्स का आगे तो वैलिड ही नहीं होगा, मतलब से -1 to 1 ही रहेगा, और हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, राइट। लेकिन हर एक पार्ट के लिए ये चीज जो होती है, ये x नहीं होती, सिर्फ ऑल रियल का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये x आएगा, बाकी सब के लिए क्या जाएगा, वही चीज हमें देखनी है। अब वही चीज के लिए अब ध्यान से देखो इसका ग्राफ, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड ऑल। ठीक, ये ग्राफ है। इसका स्लोप अगेन +1, इसका स्लोप -1, ठीक। ये 0 से पास हो रहा है, तो ध्यान से देखो क्या इसका, अगर अब मतलब देख ही लेते हैं फंक्शंस क्या क्या जाएंगे इसके, ठीक। ये y = x, ये y = -x जाएगा, ठीक। अब ये वाला, ठीक, ये जाएगा तुम्हारा 2 पाई -x, ठीक, एंड ये जाएगा तुम्हारा x - 2 पाई, ठीक, एंड ये जाएगा तुम्हारा 4 पाई -x, ये जाएगा x - 4 पाई, एंड ऐसे सिमिलरली ये जो चीज है, ठीक, ये चीज जाएगी तुम्हारी -2 पाई -x, सॉरी, ये स्लोप पहली बात तो इसकी पॉजिटिव है, ये प्लस जाएगा, एंड ये सॉरी 2 पाई + x आ जाएगा, हाँ, ये 2 पाई + x आएगा, ठीक। एंड इसकी स्लोप -1 है तो ये -x जाएगा, एंड ये नीचे की तरफ 2 पाई -2 पाई, तो -2 पाई -x इस तरीके से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन आएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि अब मान लो ऐसा एग्जांपल, cos इनवर्स ऑफ लेट्स से 7 पाई/6, तो 7 पाई/6 क्या होता है, पाई प्लस समथिंग, तो ये वाला ग्राफ लगेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई - 7 पाई/6, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 पाई/6, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको? हाँ जी, दक्ष, काव्या, राजवीर, शुभम, यस सर। Yes, sir. चिराग, अर्नव, यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर शाबाश, ये बताओ जरा क्या जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 3, cos इनवर्स ऑफ 5, cos इनवर्स ऑफ 7, cos इनवर्स ऑफ 9, ठीक। जल्दी से निकालो, ठीक। जो 3 है वो पाई से थोड़ा सा पहले आएगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। 5 जो है ये यहाँ पे लाई करेगा, तो इसका आंसर 2 पाई -5 आ जाएगा, ठीक। 7 जो है ये 6.28 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जाएगा, तो इसका आंसर 7 - 2 पाई आ जाएगा, ठीक। अब जो 9 है, ठीक, वो 3 पाई से थोड़ा सा कम होता है, तो इसका भी आंसर 9 - 2 पाई आ जाएगा। बात समझे सारे? क्लियर है ये? यस सर। ठीक, सबको क्लियर है ये? बस बिना ग्राफ के नहीं हो रहा विजुअलाइज। बिना ग्राफ के ध्यान से देखो ना इसको, नहीं बिना ग्राफ के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको करना, ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसको ऐसा देखो, इसको लिखो ग्राफ cos, को विजुअलाइज करने में डिफिकल्टी हो रही है। ओके ओके, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ विजुअलाइज कैसे करना है, ठीक है। देखो इसको स्कूल लेवल पे देखो, cos इनवर्स ऑफ, इसको लिखा मैंने ग्राफ से देख के, ये आ जाएगा 7 - 2 पाई cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ, तो इसका आंसर 7 - 2 पाई आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे स्कूल में, ठीक है। लेकिन ग्राफ को कैसे करना है ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला देखो साइन इनवर्स वाला, ठीक है। चिराग, मेरे को ये चीज बता कि -π/2 से π/2 के बीच में ये तो x ही होगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, हाँ जी। राइट। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसके अंदर x बनाया, ये वाला, राइट।
अब उसके बाद में क्या कर, ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू का मतलब क्या 180 डिग्री, हाँ या ना। हाँ जी। उसके बाद 180 के बाद अपने आप ही उल्टा ऊपर नीचे करता रहा, ऊपर नीचे, बस बात खत्म 180 के बाद। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है। ऐसे ही ये चीज कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स जो होता है, ठीक, ये 0 टू पाई के बीच में एक्स होता है, तो 0 टू पाई के बीच में मैंने क्या किया, ये एक्स बना दिया, फिर अगेन नीचे ऊपर करता रहा। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड है तुम्हारा, पहले तो tan का लेके जाते हैं हम, ठीक है, इनपुट आउटपुट देखते हो, तो ये अपना ये होता है तुम्हारा माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू ओपन ब्रैकेट से लेके ऑल रियल, तो एफ वाई इक्वल टू टेन एक्स। ठीक, इसका एफ इनवर्स जो होता है वो होता है तुम्हारा ऑल ईयर से लेके माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। ठीक, एंड फंक्शन क्या होता है, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ। ठीक है, ये फंक्शन होता है। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, ठीक, अब हमें क्या काम करना है कि tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक, ये क्या जाएगा, एंड tan इनवर्स ऑफ tan x, ये क्या जाएगा। ठीक, तो देखो ये जो x है, अगर ये वाला x जो tan इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है दैट इज ऑल रियल, अगर ये ऑल रियल हुआ तो ही जाके ये आउटपुट आएगा, यानी कि tan ऑफ tan इनवर्स x के अंदर x जो मर्जी हो ऑल रियल के अंदर, तो जो मर्जी हो ये आउटपुट वही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ये वाला फंक्शन। ठीक, लेकिन यहाँ पे, ठीक, अगर ये वाला x जो है ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हुआ, ठीक, ओपन ब्रैकेट, तो ही जाके ये x जाएगा, अदरवाइज ये x नहीं जाएगा। अदरवाइज ये क्या चीज जाएगा, वही चीज हमें देखनी है। ठीक, अब उसी चीज को देखने के लिए ध्यान से देखो हमने क्या काम किया। ठीक, हाँ जी, तो देखो हमने अगेन इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ जाता है ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में, ये जाएगा तुम्हारा x। ठीक, ये जाएगा तुम्हारा x। ठीक, फिर आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई बाय टू, ठीक, वो आ जाएगा ऐसे। फिर आगे अगले वाले पाई के लिए तुम्हारा ये 2 पाई, ये 5 पाई बाय टू, ठीक, इस तरीके, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो ठीक, ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस पाई, ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 पाई, ये आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, एंड सो इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पाई के बाद रिपीट होता रहता है, ठीक, तो इसलिए ये चीज आ जाएगी। ठीक है, बाय द वे ये चीज देखो जरा, ठीक, ये जो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स है, ये जो हमने जिसका ग्राफ बनाया ये चीज, ठीक, बाहर वाला फंक्शन कैसा भी हो, अंदर वाला फंक्शन अगर तुम्हारा पीरियोडिक है तो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड लग जाएगा, अंदर वाला फंक्शन का पीरियड क्या है तुम्हारा 2 पाई, इसलिए ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करा, इट इज अ पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। देखो जरा, ये जो एक ये माउंटेन टाइप जा रहा है, यही चीज अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, बात समझ आ रहा है, राइट? Yes, इसका sir. पीरियड 2 पाई, तो इट इज पीरियोडिक विद द पीरियड 2 पाई। ठीक है, इट इज पीरियोडिक विद पीरियड कितना 2 पाई। ऐसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है जो ऊपर हमने बनाया, ये भी पीरियोडिक है। ठीक, ये भी 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक, देखो ये एक एंड ये नीचे, इसके बाद यही वाली जो चीज है ये रिपीट करती जा रही है। ठीक, तो इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, और वैसे ही tan है हमारा, और tan का पीरियड होता है पाई, तो इट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। सॉरी, ये विद पीरियड इक्वल टू पाई। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, ठीक, tan इनवर्स ऑफ -3
tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक, tan इनवर्स ऑफ 7 एंड tan इनवर्स ऑफ e। हाँ जी बताओ जरा आउटपुट क्या जाएगा। सर 1 मिनट, साइन इनवर्स वाले का खोलना पूरा, साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन, सर इसमें जैसे हम मान लो हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स 10 निकालना है, साइन हाँ जी। इनवर्स ऑफ साइन 10 निकालना है, बिल्कुल तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पाई से थोड़ा सा आगे होता है 10, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि वो ओड पाई से पास कर रहा है तो उसकी स्लोप नेगेटिव होगी -1। हाँ बिल्कुल। इसमें हम ऐसे ऑब्जर्व करके इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ ये भी अगर बोल हम सकते कोस हैं। वाला देखें तो उसमें नहीं ऐसे जज हो रहा कि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसे। अच्छा हाँ जी। अच्छा। साइन में तो वो पैटर्न एक आ रहा है ना भी ओड पाई पे जो पास कर रहा है उसकी नेगेटिव स्लोप आ रही है, जो तो इवन इसका पाई ऐसा पे कर रहा है देख, उसका ऐसा पॉजिटिव है। इसका ना तो ऐसा देख सकता है, देख ये इवन पाई है सारे के सारे, हाँ है ना। हाँ जी तो इवन पाई के पिछला वाला स्लोप नेगेटिव होगी, अगली वाली स्लोप पॉजिटिव होगी। ठीक है। जैसे अब अगर हमने 10 का निकालना है वो 3 पाई इसका तो हमेशा स्लोप, लाई कर रहा है, इसका तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव है 10 का, ओके सर। ठीक है। अच्छा इसका तो क्या बोल रहा है, मान लो हमने 10 का निकालना है तो वो 3 पाई हाँ के 4 पाई के पीछे है, इसलिए उसकी नेगेटिव होगी, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। हाँ तो अब बताओ जरा इनका वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी -3 जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा -3 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा ये, तो दैट इज क्या आ जाएगा तुम्हारा -3 + पाई, ठीक। और 3 का जाएगा इसके अंदर, तो दैट इज क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 - पाई। अच्छा ई कितना होता है 2.71 समथिंग, ठीक। तो 2.71 समथिंग जो है वो भी यहीं पे लाई करेगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा ई - पाई, ठीक। अच्छा 7 कहाँ पे लाई करेगा तुम्हारा 2 पाई से, 2 पाई 6.2 समथिंग, तो वो यहाँ पे लाई करेगा, तो आ जाएगा तुम्हारा 7 - 2, ठीक। इस तरीके से क्लियर हुआ सबको, ठीक। हाँ जी क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा देखो फोर्थ, सर इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम हमारा एक्स पॉजिटिव है हाँ जी तो फिर जिस भी पॉइंट से वो पास करी है उसको x माइनस वो वाला पाए, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल नेगेटिव साइड पे उल्टा इसका बिल्कुल उसमें ऐड बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन से भी तो देख सकता है कि y को लेग्स को आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं बाय पर्टिकुलर वैल्यू, y से आगे शिफ्ट किया तो -5 टाइप। हाँ बिल्कुल ये भी देख सकते हो, ठीक है। देखो अब आ रहा है कॉट का, ठीक। तो y = कॉट का तुम्हारा होता है 0 से पाई ओपन से लेके ऑल लिया, तो y = cot x एंड इसका जो इनवर्स होता है तुम्हारा, ये y नहीं ये f आएगा, एंड f इनवर्स ये होता है ऑल रियल से लेके 0 से लेके पाई, एंड y = cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है ये चीज। अच्छा तो cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x, ठीक ये चीज क्या जाएगी। अच्छा अब इस चीज के अंदर ध्यान से देखो, अगर तो ये वाला x जो है तुम्हारा cot इनवर्स का इनपुट है, दैट इज ऑल रियल, तो हर एक इनपुट के लिए ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर ये तुम्हारा 0 से पाई के बीच में तो ही जाके ये x आएगा, अदरवाइज ये x नहीं आएगा। तो अदरवाइज क्या आएगा, अच्छा बाय द वे इसका पीरियड क्या जा रहा है, इसका पीरियड कॉट का पीरियड लगेगा, तो कॉट का पीरियड क्या होता है पाई, तो इट इज पीरियोडिक विद पीरियड इक्वल टू पाई, ठीक। इट इज पीरियोडिक विद पीरियड इक्वल टू पाई, ठीक है। हाँ जी तो अब ध्यान से देखो, तो पहली बात तो जो 0 to पाई के बीच में आएगा वही आगे आगे बनता रहेगा, क्योंकि इसका पीरियड पाई है, राइट। तो 0 to पाई के बीच में तो x है, तो ये गया ऐसे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 and पाई बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, पाई 0। अब इसके बाद यही रिपीट करता रहेगा, बात खत्म, क्योंकि इसका पीरियड ही यही है, 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, ठीक। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, इसकी हाइट क्या जा रही है, पाई तक जा रहा है। हाँ जी क्लियर हुआ ये, हाँ जी क्लियर हुआ ये। इसके अंदर कोई रीजनिंग में डाउट है तो प्लीज बता दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैंने क्या बोला कि 0 to पाई के बीच में ये चीज जा रही है तुम्हारी x,
और इसका पीरियड भी यही है, तो बाद अगले वाले पाई के अंदर भी ये रिपीट करता रहेगा, तो पाई से 2 पाई के बीच में भी यही ग्राफ बन जाएगा, 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी यही ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी, काव्या क्लियर हुआ? चिराग, अर्नव, दक्ष? यस सर। यस सर। ठीक यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज, ठीक, तुम्हारा सीकेंट का इनको सीकेंट का बच्चा, इसके भी फील आ जाएगी। ठीक है। अच्छा चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, कॉट इनवर्स ऑफ लेट्स से 4, cot inverse of cot of let's say 7, cot inverse of cot of let's say -6, and cot inverse of cot of let's say e square. ठीक, ये फंक्शन क्या है? ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस पाई है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 3 पाई है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन लगेगा x माइनस पाई। x माइनस पाई क्या हो जाएगा? 4 माइनस पाई। अब 7 2 पाई से थोड़ा बड़ा होता है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 माइनस 2 पाई। इसका आंसर 7 माइनस 2 पाई। -6 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे, उसके लिए ये आएगा तुम्हारा -6 प्लस 2 पाई, तो -6 प्लस 2 पाई। ठीक है, ई स्क्वायर कहाँ पे लाई करता है? अच्छा, 2.71 का स्क्वायर, तो 2.71 का स्क्वायर कितना जाएगा बताओ जरा? अप्रोक्सीमेटली नहीं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता दो ना। हाँ, 7 के आसपास जाएगा, 7 के आसपास जाएगा। 2.71 का स्क्वायर जो है 7.3 के करीब जा रहा है। ठीक है, तो ये जाएगा 7.3, तो 7.3 कहाँ पे आएगा तुम्हारा? अब ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा जी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से आंसर जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द डाउट्स ऑफ द होमवर्क जो मैंने सैटरडे को भेजा था। ठीक है, तो अभी होमवर्क के डाउट्स करेंगे, एंड जो